क्या आपने कभी एक ऐसी मां की प्रार्थना देखी है जो शब्दों में नहीं बल्कि आंसुओं में बहती है? क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब कोई बच्चा मां की प्रतिज्ञा का फल बनता है तो उसका जीवन सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बन सकता है? यह कहानी है शमूएल की, एक ऐसी आत्मा जिसने बचपन से ही परमेश्वर की आवाज सुनी और बुढ़ापे तक वही आवाज बनकर पूरे इस्राएल को मार्ग दिखाया। शमूएल की कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई जीवन प्रारंभ से ही परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वह न केवल अपने समय का मार्गदर्शक बनता है, बल्कि युगों तक लोगों को प्रेरित करता है। शमूएल केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक उत्तरित प्रार्थना था, एक जीवित उत्तर, एक ऐसा वचन जो मां की कोख से निकलकर परमेश्वर के मंदिर तक गया और वहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो पूरी इस्राएली राष्ट्र की आत्मिक दिशा को बदल डाली। शमूएल की कहानी शुरू होती है एक स्त्री से, हन्ना, जो एक धर्मी और विश्वास योग्य स्त्री थी, लेकिन उसकी कोख सूनी थी। उस समय यहूदी समाज में संतान न होना एक कलंक माना जाता था। हन्ना की व्यथा सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी थी। वह अपने पति एल्काना से प्रेम पाती थी, परंतु पनिन्ना, उसकी सौत, उसे निरंतर ताना देती थी। हन्ना टूट चुकी थी, पर वह हार मानने वालों में नहीं थी। वह अपनी पीड़ा को परमेश्वर के चरणों में लेकर आई। एक शमूएल 1:10 में लिखा है, वह मन में अत्यंत दुखी होकर रोती रही और यहोवा से प्रार्थना करती रही। उसके आंसू, उसकी पुकार और उसकी प्रतिज्ञा स्वर्ग तक पहुंची। हन्ना ने कहा, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तुझको अर्पण कर दूंगी और वह जीवन भर तेरा रहेगा। यही वह क्षण था जब परमेश्वर ने एक मां की गहराई से आती प्रार्थना को सुना और स्वर्ग ने एक भविष्यद्वक्ता की योजना बना ली। कुछ समय पश्चात हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा शमूएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मांगा गया। पर हन्ना ने जो कहा था उसे निभाया भी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वह उसे शीलो ले गई और याजक एली के पास छोड़ दिया, उस स्थान पर जहां वह परमेश्वर की सेवा करेगा। सोचिए, एक मां जो सालों से संतान के लिए तरस रही थी, अब जब उसे पुत्र मिला तो उसने उसे लौटा दिया, केवल इसलिए कि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को निभाना चाहती थी। यह त्याग हन्ना की आत्मिक गहराई को दिखाता है और यही समर्पण एक महान भविष्यद्वक्ता की नींव बना। शमूएल बचपन से ही परमेश्वर के मंदिर में रहा। वहां उसने दीपक जलाना सीखा, याजक की सेवा करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखा। जब बाकी बच्चे खेलते थे, शमूएल उपासना करता था। जब बाकी बालक कहानियां सुनते थे, वह परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीख रहा था। शमूएल का जीवन बचपन से ही एक तपस्या था और यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने बच्चों को प्रभु की उपस्थिति में बड़ा करें, तो वह संसार की नहीं, परमेश्वर की योजनाओं के पात्र बनेंगे।